एक तरह का अपराध है, दहेज भी एक तरह का अपराध है। इसलिए महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। दहेज प्रथा बिल्कुल अनुचित है। अब तो ऑडिटर बन ही गए। जी, खुशी है और ये आगे चाहता है कि हम और बने पढ़ें, उसके बाद सोचेंगे। दहेज कर लीजिएगा कि नहीं? अब तो नौकरी हो गया है। नहीं नहीं हम नहीं चाहते हैं कि एक रुपया लें किसी से। दूसरी बात है, उस काबिल का लड़की मिलना चाहिए, हम कुछ भी नहीं लेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी मंजिल वो पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बेगूसराय के बीहट नगर परिषद के रहने वाले सनी ने। और इन्होंने जो है बिहार सरकार में एक ऐसे पद पे अपना कब्जा जमा लिया जिसको करने के लिए बिहार के बच्चे जो हैं वो तरसते रहते हैं। कब्जा हम इसलिए कहते हैं कि ये मुकाम जो है वो बहुत मुश्किल से हासिल होता है, ऐसे ही नहीं होता है। और इसमें जो है बड़े बड़े घरों के बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे मामूली घर में रहने वाले सन्नी कुमार की कहानी हम आपको सुनाएंगे। एक बार पहले घर दिखाइए घुमा करके। और हमारे साथ अब सन्नी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले आपका, क्योंकि आपका घर बहुत छोटा है और खपरे के घर में, ऐसे घर में रह करके जब बारिश आता होगा तो आपके घर में पानी घुस जाता होगा, ऐसे में कैसे तैयारी किए हैं? हाँ सर, ये बहुत ही लाजमी क्वेश्चन आपने पूछा। सर, जब भी बारिश होती थी रात में सर, तो छत घर टपकने लगता था। उस समय सर हम जग जाते थे और सबसे पहले अपनी किताब कॉपी को संभालते थे। और जब तक बारिश होते रहती थी सर, हम बेड पे बैठे हुए रहते थे। बारिश छूटती थी, उसके बाद फिर से हम सोते थे सर। इसकी सर कोई परवाह नहीं है कि मेरे घर में एसी है, फ्रिज है, फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन हमारे घर में सर दुनिया की सबसे बेहतरीन बुक्स हैं सर, जो मुझे प्रेरित करते रहती हैं पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट है सर। तैयारी कहाँ से किए थे? सर, तैयारी घर से ही रहकर, यहीं इसी घर में बैठ घर से रह करके तैयारी? बिल्कुल सर, यहाँ घर में बैठ के पढ़ाई किए थे सर। केंद्रीय विद्यालय गरहड़ा से 12th भी वहीं से किए सर। उसके बाद सर पटना यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट दिए, जिसमें सर मेरा सिलेक्शन हो गया पटना वाणिज्य महाविद्यालय में सर। उसके बाद सर अकाउंटेंसी की ग्रेजुएशन की सर। अच्छा, जहाँ बड़े बड़े घर के बच्चे, बड़े बड़े परिवार के लोग जो हैं इस मुकाम को पाने के लिए तरसते रहते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं। और आप ऐसे छोटे से घर में रह करके, ऐसे गरीब परिवार में, और जैसा कि आपने बताया पिछले वीडियो में कि आपकी माँ की सैलरी जो है महज 1200 रुपये है और आपके पिता जो हैं वो समाज सेवी हैं, तो कैसे एडजस्ट किए थे? सर, रिसोर्सेज की कमी आती थी सर, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट रहता था कि बेटा आप जहाँ तक पढ़ेंगे हम आपके लिए खड़े हैं। कहते थे खून बेचकर पढ़ाएंगे हम आपको। ये सर मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी। इस मुश्किलात में सर उन्होंने जो मुझे हौसला दिया, और उसके बाद सर लगातार मैं बाबा साहब को पढ़ते रहता था। उनके जीवन संघर्ष को, स्टूडेंट स्ट्रगल लाइफ को मैंने सर फॉलो करा। किस तरह से उन्होंने अपने विल पावर को स्ट्रांग रखा, डिस्पाइट ऑल दोज हर्डल्स, उन्होंने सबको टैकल करा। और उसके बाद सर वही बात मुझे मोटिवेट करती थी, अंदर में फायर जलाए रहती थी। और सर इसी के कारण मैं सर अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाया सर। किस पद के लिए आपका चयन हुआ है? सर BPSC ऑडिटर पद के लिए हुआ है सर। जी सर। इसमें क्या काम होता है? सर इसमें सर जो रेवेन्यू गवर्नमेंट की आती है, फिर एक्सपेंडिचर होता है, उसको सर चेक करना कि वेदर द गवर्नमेंट फंड इज़ लायबल, जो कहीं फ्रॉड भी है, कहीं लूफॉल्स है। तो सर जो बेनिफिशियरीज़ हैं उनके तक पैसे, अंतिम लोगों तक पैसे कैसे पहुँचे, इस बात को सर मैं चेक करूँगा कि कहीं फ्रॉड तो नहीं है। उसको लूफॉल्स को दूर करना, इस करप्ट समाज में एक ऐसा मिसाल छोड़ना ताकि सर ऑनेस्टी, जेन्युइन बात में लोग समझ सके कि ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है। ऑनेस्टी सर समाज में रहनी चाहिए, तभी तो समाज के जो वेनरेबल मार्जिनलाइज सोसाइटी में रहने, हाशिए पर जो लोग खड़े हैं सर, उनका विकास हो पाएगा। अच्छा, आपके गांव में अभी आपने बताया कि एक वीडियो में कि आपके गांव में नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में जो जहां रहते हैं आप, कोई भी अभी तक जो है UPSC BPSC नहीं किए हैं, क्वालिफाई नहीं है। हाँ सर, गौरव की बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ये पूरे गांव के लिए गौरव की बात है। मेरे पेरेंट्स, मेरे सोसाइटी, सबके लिए गौरव की बात है सर। किनको देना चाहेंगे?
सर पहले तो पेरेंट्स को सर, उसके बाद मेरे पूरा सपोर्ट किया आपको? डेफिनेटली सर, उनका बहुत सपोर्ट रहा सर। माँ है ना आपकी? हाँ सर, मैं किस तरह से सपोर्ट किए थे? पहली बात है उंगली पकड़े चलना सीखा, दूसरी बात कलम दिए लिखना सीखा, राह दिखाए चलना सीखा, टॉर्च बने रोशनी दिया। उसके बाद सर बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत किए सिलाई से और जीविका से, आई हर चीज़ कमी को पूरा करते थे, किताब कॉपी हर चीज़ जहाँ तक चाहता था पढ़ने के लिए वहाँ तक हम कोशिश करते रहे, हर चीज़ पुराते रहे, हर कष्ट झेलते हुए। कभी सोचे थे कि आपके परिवार में और आपके बच्चे जो कि बड़े बड़े आपके आसपास में बड़े बड़े बिल्डिंग है, लेकिन उनके परिवार में कोई इस मुकाम तक नहीं पहुंचा, लेकिन आपका परिवार आपके मेहनत से भरोसा था, बहुत ज़्यादा भरोसा था, विश्वास था, इसका मेहनत पर भरोसा था कि एक दिन न एक दिन अच्छा करके दिखाएगा, ये हरदम हमको भरोसा रहता था। कैसा इनका बिहेवियर था? बहुत अच्छा था, थोड़ा सा नटखट था लेकिन अच्छा था। हाँ, पढ़ना लिखना बहुत अच्छा से, बच्चे से अच्छा से पढ़ता था, बहुत अच्छा। 3 भाई बहन हैं। ये सबसे बड़े हैं? सबसे बड़े हैं। और 2 जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो एक GNM का ट्रेनिंग दे रही है और ये तैयारी में लगा हुआ है। लगता है वो भी इसी तरह आपका नाम रोशन करेंगे? एकदम पूरे भरोसा है। और जो माता पिता देख रहे होंगे इस वीडियो को और सब चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है UPSC BPSC करे और ऐसे मुकाम तक पहुँचे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए भी यही कहेंगे कि अपना बच्चा के लिए मेहनत मेहनत करे, आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रोत्साहित करें और अच्छा से स्कूल और ट्यूशन में ध्यान दे के उसको पढ़ाना चाहिए। जी सर। आजकल जहाँ गरीब परिवार के जो लोग होते हैं अपने बच्चे को कम उम्र में उसको कमाने के लिए भेज देते हैं, उस पर बहुत सारा पारिवारिक दबाव दे देते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां दे देते हैं और वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं। उन माता पिताओं के लिए कहना चाहते हैं कि ऐसे सीखिए इनसे और आने वाले भविष्य को बदलिए, क्योंकि आज का भविष्य जो है वो जो बच्चे हैं आपके, वही आपके भविष्य हैं। जैसा कि सन्नी जी ने अपने माता पिता का नाम जो है वो ऊंचा किया है, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन किया है, तो इससे बड़ी बढ़कर क्या बात हो सकती है। देखिए हमारे साथ सन्नी जी के पिताजी जुड़ चुके हैं, समाज सेवी हैं और काफ़ी स्ट्रगल किए हैं लाइफ में। नमस्कार आप मीडिया बंधुओं का और आभार, और इस गरीब की कुटिया में आपने चल के मेरे सम्मान को बढ़ाया, मेरे समाज के सम्मान को बढ़ाया, इसके लिए बहुत पुनः धन्यवाद। सन्नी की कहानी बहुत पुरानी है और इतिहास गवाह है कि जिसने संघर्ष किया, जिसने संकल्प लिया, वही सफलता पाई है, ठीक है ना। तो मैं कहता है ना, पूत का संस्कार पालने में मिलता है, तो यह मुझे भरोसा था कि मेरे बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, कभी इसको हतोत्साहित नहीं किया और जो है कि कभी इनको जो है कि ये कभी कभी टूट जाते थे, तो मैं कहता था बेटा इसको आगे मुकाम के लिए तुमको बढ़ने के लिए ये चोट लगा है ना, इस ठेस को तुम और इसको सुधारो और निश्चित रूप से तुम आगे बढ़ोगे। तो शॉर्ट में बहुत बातें हो गई है। इन्होंने जो संकल्प लिया और मैंने कहा कि मैं अपना लंगोटी बेचकर भी आपको हम मदद करेंगे, ईमानदारी से आप पढ़ना, और इन्होंने पूरा किया। मैं इनको पुनः आशीर्वाद देता हूं और मैं इनके इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं हूं श्रीमान। ये मैं चाहता हूं कि देश के और ऊपर के दर्जा को प्राप्त करे, जिसको UPSC कहते हैं, IAS कहते हैं। इनको ये करना, ये तो इनको पायदान मिला है ठहराव के लिए, ताकि इधर उधर डगमगाए नहीं, ठीक है ना। UPSC करना है, इनको आगे बढ़ना है, तब फिर समाज इनको सम्मान देगा। फिर आपको इसी आधार पर मैं सम्मान करता हूँ जी। अच्छा आंटी, बेटा शादी कब करिएगा? अब तो ऑडिटर बन ही गए। जी खुशी है, और ये आगे चाहता है कि हम और बने पढ़ें, उसके बाद सोचेंगे। दहेज कर लीजिएगा कि नहीं? अब तो नौकरी हो गया है। नहीं हम नहीं चाहते हैं कि 1 रुपया लें किसी से। दूसरी बात है उस काबिल का लड़की मिलना चाहिए, हम कुछ भी नहीं लेंगे। बताइए सर। हाँ श्रीमान, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये दहेज, ये संस्कार पा लिया, इसके संस्कार के सामने दहेज कुछ भी नहीं है, और मैं शुरू से इसका विरोधी रहा हूँ। मैं चूँकि अम्बेडकरवादी
और सोशल वर्कर रहा हूँ और इसी चीज़ की लड़ाई लड़ता हूँ मैं, ठीक है ना। जो सामाजिक बुराइयां हैं, मृत्यु भोज है और जितने भी आडंबर हैं उनके खिलाफ़ मैं लड़ाई लड़ता हूँ। भाई विजय का संघर्ष मैं जानता हूँ, उनकी आवाज़ को मैं बार बार सुनते रहता हूँ और आपसे संपर्क है तो मैं आपकी आवाज़ को भी सुनूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि आदर्श विवाह हो ताकि समाज में एक लेसन जाए, एक संकल्प जाए कि नहीं, इतना उपलब्धि के बाद हम ऐसे कर सकते हैं। लोग तो एक मामूली से लोग को लिए जो कि ढेर सारी फरमाइशें करते हैं लड़की के बाप से। लड़की है तो लड़का है और लड़का है तो लड़की है, एक के बिना दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मेरे 2 पुत्र हैं, एक पुत्री है जो दिल्ली में अभी इंदिरा हॉस्पिटल में वो जीएनएम का जो है कि ट्रेनिंग कर रही है, कल गाड़ी से आ रही है। ये मेरा बेटा छोटा है, यह भी संघर्ष के दौर में है। उम्मीद है कि इनसे ज़्यादा ऊपर वो आगे बढ़े। मैं इसी उम्मीद के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये सब तो आपका बात रहा, अब आपसे पूछते हैं, आप लीजिएगा दहेज कि नहीं? नहीं सर, नहीं लीजिएगा? बिल्कुल भी नहीं सर। दीज आर सम सोशल एविल्स। जो लोग लेते हैं उनके लिए क्या कहिएगा? सर उनसे यही प्रार्थना करेंगे कि आप समानता को बढ़ावा दें। कन्यादान भी एक तरह का अपराध है, दहेज भी एक तरह का अपराध है, इसलिए महिलाओं को समाज में पूरा सम्मान मिलना चाहिए, उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। एक लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का। दहेज प्रथा बिल्कुल अनुचित है, इससे अनुचित और कुछ हो ही नहीं सकता है। आप एक बहू को अपने घर में बेटी बनाकर लाइए, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होनी चाहिए। दहेज प्रथा कभी स्वीकारा नहीं जाना चाहिए सर। देखिए, इनके छोटे भाई हैं और चाहेंगे कि किस तरह से सपोर्ट किए थे अपने भाई को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। हम लोग भैया लोग बहुत मेहनत किया था। हम देखते थे कि भैया सुबह 5 बजे जगता था और लगभग धूप के समय में छत पे 10-10 से 11-11 बजे बगल के पड़ोसी जो हैं उनके छत पे बैठ के भैया हर दिन मेहनत करते रहते थे। और हम देखते थे कि भैया जब रात होती थी तो 2-2 बजे तक उनका पढ़ाई जारी रहता था।